जय हिंद दोस्तों। हम लोग गोसेन का प्रथम नियम पढ़ चुके हैं, उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में। आज हम लोग गोसेन के द्वितीय नियम के बारे में पढ़ेंगे, जिसे समसीमांत उपयोगिता के नियम के नाम से जाना जाता है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से। और इसका दूसरा नाम है प्रतिस्थापन का नियम, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये क्या होता है? उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी होता है और उपभोक्ता का उद्देश्य अपने निश्चित साधन, जो सीमित साधन होते हैं, उसका ऐसा प्रयोग करना ताकि वो अधिकतम वस्तुओं का उपभोग कर सके, अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त कर सके। और इस क्रम में वो इस सीमित साधनों का प्रयोग करके, यानी उसके पास जो आय है वो सीमित मात्रा में है, उसका प्रयोग करके वो अधिकतम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीदना चाहता है। और वो सबसे पहले अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने वाले वस्तुओं को चुनता है। वो एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु तक स्थापित करता रहता है, क्योंकि जो ज्यादा उपयोगी वस्तु है उसे कम उपयोगी वस्तु से स्थापित करता रहता है, क्योंकि वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती रहती है। और ये मान लिया गया इस थ्योरी में कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। तो जो व्यक्ति मुद्रा के रूप में एक त्याग करता है उपयोगिता का, तो जब तक इस मुद्रा के रूप में उपयोगिता त्याग करता रहेगा, जब तक उससे ज्यादा जो है उपयोगिता प्राप्त होती रहे वस्तु के रूप में। और ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक वस्तु से प्राप्त उपयोगिता और मुद्रा से प्राप्त उपयोगिता बराबर ना हो जाए, और विभिन्न वस्तु, एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु, या एक वस्तु से ज्यादा उपयोगिता प्राप्त हो रही है तो इसके स्थान पर दूसरा वस्तु और उसके स्थान पर तीसरा वस्तु, तो ये वस्तु स्थापित करता रहता है जब तक इस सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता समान ना हो जाए। इसी को समसीमांत उपयोगिता नियम के नाम से जाना जाता है, जिसको एच गोसन ने दूसरा नियम बताया है। और देखो, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। नियम को समसीमांत उपयोगिता नियम या प्रतिस्थापन का नियम के नाम से जाने जाते हैं। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन सेकेंड लॉ ऑफ गोसेन के नाम से जाना जाता है। बच्चों, आपसे ये पूछा जाता है समसीमांत उपयोगिता नियम क्या है या प्रतिस्थापन नियम क्या है, बता दो। 1 नंबर 2 नंबर में कक्षा 12 में पूछा जाता है। यह सेकेंड लॉ ऑफ गोसेन क्या है? समसीमांत उपयोगिता नियम है। इसमें कौन सी मान्यता याद रखनी है, कौन सी मान्यता पर सिद्धांत आधारित है? तो उपभोक्ता विवेकशील है, ये हमेशा हर जगह मान्यता लागू होती है। दूसरा, उपभोक्ता की आय स्थिर है, आय स्थिर है या निश्चित है। तीसरा, वस्तुओं में उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है, जो वस्तुएं हैं उसमें उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा हमारे पास बढ़ती जाएगी, उस वस्तु के प्रति हमारी उपयोगिता घटती जाएगी। और मुद्रा की उपयोगिता स्थिर है, मुद्रा कितना भी हो जाए उसकी उपयोगिता हमारी नजर में नहीं कम होगी, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, बल्कि और उपयोगिता बढ़ती रहेगी। यहां पर मान लिया गया है कि स्थिर है। देखो परिभाषा, समसीमांत उपयोगिता नियम की क्या परिभाषा है? प्रोफेसर लिप्से के अनुसार, एक उपभोक्ता जो अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है, एक उपभोक्ता जो अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है, वह विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय का बंटवारा करेगा कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय होने वाली अंतिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता बराबर हो जाए। इसी को कहते हैं समसीमांत उपयोगिता। ठीक है, जब एक वस्तु, दो वस्तु, तीन वस्तु, सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता समान कर लिया जाए तो उसे कहते हैं सीमांत उपयोगिता। और जैसे वस्तु के हैं, वस्तु x है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x,
बराबर हो जाए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, ऐसे बराबर हो जाए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई जेड, कुछ भी ऐसे वस्तु कर लो। जब सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए तो उसे हम कहते हैं सम सीमांत उपयोगिता, और उपभोक्ता यही कर रहा होता है। एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता ज्यादा है तो सेम वस्तु की उपयोगिता और जब तक बदलता रहेगा जब तक कि दूसरे वस्तु की उपयोगिता तीसरे वस्तु की उपयोगिता के बराबर न हो जाए, ये होगी समसीमांत उपयोगिता। अब उपभोक्ता संतुलन कब होता है? ये सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता बराबर कर ले, और किसके बराबर कर ले? जो मुद्रा की उपयोगिता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एम, यदि ये बराबर कर ले तो हम कह देते हैं उपभोक्ता क्या है, संतुलन स्थिति को प्राप्त कर लिए। यानी जो वो मुद्रा त्यागता है, जो उसके पास पैसा होता है, रुपया होता है, आय होता है, वो जब किसी दुकानदार को या किसी व्यक्ति को देता है तो उससे उसको कुछ उपयोगिता का ह्रास होता है, उसमें उपयोगिता कष्ट होता है वो रुपया देते हुए, और उसकी भरपाई करता है उससे वस्तु प्राप्त करके। तो जितना वो मुद्रा देता है यूटिलिटी के रूप में, उससे ज्यादा है तब तक तो लेता रहेगा, तब तक वस्तु खरीदता रहेगा। और जहां पर त्यागी गई मुद्रा के रूप में जो उपयोगिता है और वस्तु के रूप में प्राप्त की गई उपयोगिता बराबर हो जाए, उस कंडीशन में उपभोक्ता संतुलन की स्थिति हो जाती है। समसीमांत उपयोगिता नियम यही है कि एक उपभोक्ता जो निश्चित आय है वो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर खर्च करता है, इस प्रकार से कि सभी प्रकार की वस्तुएं जो उसके पास हैं सभी की सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए। इसी को ही समसीमांत उपयोगिता नियम के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जो व्यक्ति के आय होता है वो एक वस्तु नहीं खरीदता, एक से ज्यादा वस्तु खरीदता है। ठीक है, जैसे हम मान लो एक एक ठेले पर हम सेब लेने गए और वो 100 रुपये किलो दे रहा है, दूसरे पर सेम सेब 150 रुपये किलो है, कहीं 160 रुपये किलो है, कहीं 170 रुपये किलो सेब है। तो हम इस सेब को सबसे हम देखेंगे यहाँ 170 रुपये किलो है, यहाँ नहीं खरीद करके कहाँ खरीदेंगे 150, देखेंगे यहाँ महंगा है, यहाँ जो है 100 रुपये किलो है, तो हम उपयोगिता हमें हमारे लिए सबसे ज्यादा कहाँ है 170 में, कम है 150 से, 150 से कम है जो है पैसा देने में जो है 100 रुपये में, 100 रुपये किलो है तो 100 रुपये किलो में हमें रुपया कम देना पड़ता है और चीज उतना ही मिल रहा है, तो उपयोगिता हमारी अधिकतम यहाँ पर है। ठीक है, तो अब ऐसे ही हर वस्तुओं का हम जो है करते जाएंगे, और जो मिनिमम पैसा देना पड़े और अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो जाए, तो उसी को जो है हम उपभोक्ता के व्यवहार और सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता बराबर कर लें। इस कंडीशन को ही सम सीमांत उपयोगिता नियम के नाम से जानते हैं। आई होप आप सम सीमांत यानी इक्वी मार्जिनल, इक्वी मार्जिनल का मतलब समझ गए। यहाँ इक्वी मार्जिनल मतलब हम समझा रहे थे, आगे और चर्चा करेंगे। इक्वी मार्जिनल फिर से हम आपको बता रहे बेटा, इक्वी मार्जिनल का मतलब होता है उपभोक्ता जो अपने निश्चित आय का कई प्रकार की वस्तुओं खरीदता है, वो हर प्रकार की वस्तु की सीमांत उपयोगिता को बराबर करना चाहता है। इस बराबर करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? सम सीमांत उपयोगिता नियम। और ये बराबर करने कैसे करता है? एक स्थान पर दूसरा, एक स्थान वस्तु बदलता रहता है जब तक कि सीमांत उपयोगिता बराबर न हो जाए, तो इसीलिए हम प्रतिस्थापन का नियम या लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, और गोसन के द्वितीय के नियम से, द्वितीय नियम के नाम से भी जानते हैं। आई होप आप सम सीमांत उपयोगिता समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।